ज्योति। इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ रिगार्डिंग दी पीएचडी प्रोग्राम ओपनिंग इन NIBMG, दैट इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स, जो कि सिचुएटेड है कल्याणी, दैट इज इन वेस्ट बंगाल। गूगल पे जाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ NIBMG लिखा है, यहीं पे सबसे पहले ही लिंक आ चुका है। मैंने इसको क्लिक किया और आपके सामने जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, दिस इज अ ऑफिशियल वेबसाइट। अब आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे पहला ही नोटिस है NIBMG इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर PhD पोजीशन। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी। सबसे पहला जो डिटेल है यहाँ पे NIBMG इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर PhD पोजीशन। तो PhD पोजीशन के लिए जो है यहाँ पर एप्लीकेशन निकाला गया है, यानी NIBMG में PhD के पोजीशन के लिए आप कह सकते हो कि एडमिशन जो है शुरू हो चुके हैं और इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो सारी की सारी डिटेल्स है कि कौन बच्चे एलिजिबल हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए और क्या क्या एक्सपेक्टेड है, किस एरिया में रिसर्च चल रहा है, इन सभी के बारे में मैं जो है अभी आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक और भी लिस्ट है, दैट इज फैकल्टी मेंबर्स एक्सेप्टिंग PhD स्टूडेंट दिस सेशन। इस सेशन में जो है कौन कौन से फैकल्टी मेंबर है जो कि PhD के स्टूडेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनकी भी यहाँ पे लिस्ट दी गई है। तो आप उसे भी जो है एक बार स्क्रीन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या आपके रिसर्च एरिया, मतलब जो रिसर्च एरिया आपके इंटरेस्ट में था, क्या उससे रिलेटेड कोई रिसर्च वर्क या डिपार्टमेंट या मेंटर आपको इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में मिल रहा है या नहीं। एंड अकॉर्डिंगली अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए एक बार डिटेल में देखते हैं कि NIBMG जो है ये अपने एप्लीकेशन फॉर्म में इन्होंने क्या क्या मेंशन किया है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सो लेट्स प्रोसीड। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करके रखा है। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ जिस इंस्टीट्यूट की, वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स, जिसे हम NIBMG कहते हैं, और ये सिचुएटेड है इन कल्याणी, वेस्ट बंगाल, इंडिया। ठीक है, तो ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो अगर हम इन जनरली देखें तो इनका ओवरऑल अगर वर्क की बात करें कि NIBMG में किस टाइप के वर्क चल रहे हैं, सो स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ऑन द ह्यूमन डिजीज विथ एम्फेसिस ऑन गेनिंग बायोलॉजिकल इंसाइट इनटू द डिजीज मैकेनिज्म यूजिंग द क्लिनिकल सैंपल एंड अप्रोप्रिएट एक्सपेरिमेंटल मॉडल इन विट्रो, इन विवो एंड इन सिलिको। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके पास कौन कौन से और फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन करके रखा है, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ इक्विपमेंट्स। NIBMG is equipped with state-of-the-art technologies which include single-cell sequencing and a bulk DNA sequencing NGS platform, extensive computational and bioinformatics facility, genetic engineering including the cutting-edge CRISPR-Cas genomic editing laboratories, FACS that is the cell sorter, low and high resolution imaging facilities, multiplex ELISA, alpha ELISA, state-of-the-art zebrafish proteomics, upcoming microbiomes facility. The broader area of research on which the student are expected to work are listed below. तो इन्होंने इक्विपमेंट्स के बारे में भी बोल के रखा है कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स फिलहाल में इनके पास अवेलेबल है, जिसका यूज जो है मेनली एट अ टाइम ऑफ रिसर्च वर्क किया जाता है। तो इन्होंने अपनी इक्विपमेंट्स के बारे में कुछ चीजें मेंशन करके रखी हैं। अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड वर्क फील्ड के बारे में, तो कौन कौन सी वर्क फील्ड यहाँ पे स्टूडेंट्स को मिलने वाली है। फर्स्ट इज जीन सिग्नेचर एंड फंक्शनल जीनोमिक्स ऑफ कैंसर। Second field is genetic determinant of infectious disease susceptibility and pathogenesis. Last is multiomics determinant of complex disease. And the fourth one is computational biology and statistical genomics. तो ये चार मेन एरिया है जहां पर मेनली स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाएगा फॉर देयर इनरोलमेंट एज वेल एज द PhD वर्क। रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन जो है SC ST OBC PWD कैटेगरी के लिए रखे जाएंगे एज पर द रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिमम एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं जिसके बेसिस पे PhD डिग्री के लिए स्टूडेंट को एक्सेप्ट किया जाएगा, वो कुछ यहाँ पे मेंशन होकर रखा है। यहाँ पे दो कैटेगरी में स्टूडेंट्स को डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है एलिजिबिलिटी की। अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी बायोलॉजिकल साइंस डिसिप्लिन में, जैसे कि हो गया जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, फिजियोलॉजी, बायोफिजिक्स और रिलेटेड डिसिप्लिन्स। यानी अगर हम जनरली देखें तो यहाँ पे लगभग सारे ही डिपार्टमेंट को इंक्लूड कर लिया गया है। नेक्स्ट है कि अगर कोई कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसके पास 55% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए उनके मास्टर की डिग्री में। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका इस पर्टिकुलर 55 जो यहाँ पे परसेंटेज मार्क्स है उसमें थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन किया जाएगा। कितना रिलैक्सेशन किया जाएगा इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है फॉर द रिजर्वेशन कैटेगरी, सिर्फ और सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स के लिए मेंशन किया है कि 55% इज मस्ट।
इसके अलावा नेक्स्ट जो एक मस्ट चीज है वो है, नेक्स्ट जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है, द एप्लीकेंट मस्ट हैव अ वैलिड जूनियर रिसर्च फेलोशिप फ्रॉम यूजीसी, सीएसआईआर, आईसीएमआर, डीबीटी दैट इज कैटेगरी 1 ओनली, NBHM, BINC और वैलिड अवार्ड लेटर ऑफ रिसर्च फेलोशिप एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। यानी आपके पास कोई ना कोई एक वैलिड रिसर्च फेलोशिप के लिए अवार्ड लेटर होना चाहिए, यानी कोई भी आपका GRF एग्जाम क्लियर होना चाहिए या कोई भी ऐसा रिसर्च रिलेटेड एग्जाम क्लियर होना चाहिए जो आपको फंडिंग्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो फंडिंग जो एग्जाम आपको देते हैं, जो आपको नॉर्मल स्टाइफेंड देंगे ड्यूरिंग योर PhD वर्क, उनमें से कोई भी एक एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर आप DST इंस्पायर्ड स्टूडेंट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप और एनी अदर फेलोशिप फॉर द रिजर्वेशन कैटेगरी, तो आप भी इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कैटेगरी बी की बात करें तो ये सेकंड कैटेगरी उन्होंने निकाली है क्योंकि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कैंडिडेट्स हैं MBBS के या बीटेक के, दैट इज बीटेक ओनली इन बायोटेक्नोलॉजी, नॉट इन अदर डिपार्टमेंट, तो आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए अलॉन्ग विद द वैलिड GRF अवार्ड लेटर, ठीक है। तो अगर आपके पास MBBS है तो भी आप एलिजिबल हैं, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री है आपके पास विद 55% तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन इन दोनों ही केसेस में अगेन आपको GRF के लिए अवार्ड लेटर चाहिए, मतलब कि आपके पास कोई ना कोई अपनी खुद की फेलोशिप होनी चाहिए, इंक्लूडिंग UGC, CSIR, ICMR, DBT दैट इज इन कैटेगरी 1 ओनली। मेनली प्रेफरेंस उन स्टूडेंट्स को दी जाएगी जिनके पास रिसर्च ट्रेनिंग का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, चाहे वो कितना ही छोटा पीरियड के लिए क्यों ना हो, जैसे कि हो गया समर ट्रेनिंग, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, ठीक है। कोई भी अगर आपने रिसर्च लेबोरेटरी में, चाहे आपने 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए काम भी किया है और आपके पास बाकी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपकी फुलफिल हो रही है, तो आपको प्रेफरेंस ज्यादा दी जाएगी एज कम्पेयर टू दैट स्टूडेंट जिसके पास सिर्फ मतलब कि डिग्री है और उनके पास कोई भी रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आप अप्लाई करने की, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लिंक पे। ऑल्दो मैंने आपको वेबसाइट भी शो कर दी है, आप उस वेबसाइट पे भी विजिट करके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और कोई फॉर्मेट नहीं है अप्लाई करने का, सिर्फ और सिर्फ यही एक फॉर्मेट है। और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ऑनलाइन फॉर्म में ये चीज अच्छे से मेंशन करनी होगी कि यस यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम अ रिजर्वेशन कैटेगरी और यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी। जो लास्ट डेट है आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेप्ट करने की, वो है 5 PM 20th of December 2021। दिस इज अ लास्ट डेट, ठीक है। तो अभी भी आपके पास लगभग जो है 18 दिन का टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। मेक श्योर अगर आप मिनिमम क्राइटेरिया भी फुलफिल करते हैं तो भी ये इस बात के लिए इंश्योर नहीं करता आपको कि आपका हर हाल में जो है सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि सिलेक्शन मतलब कि शॉर्टलिस्ट करने के बाद स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन विल बी स्क्रीन्ड बेस्ड ऑन रिसर्च इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स whose research interest matches with the ongoing research in the NIBMG. Shortlisted candidates will be interviewed online to make the final selection. Interview will be held in Jan 2022. तो वही बोला गया कि पहले जब आप एप्लीकेशन फॉर्म जमा करोगे तो उस टाइम पे एक स्क्रीनिंग की जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू कि आपका रिसर्च इंटरेस्ट किस में है और क्या आपका रिसर्च इंटरेस्ट जो ऑनगोइंग रिसर्च है NIBMG में उससे मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है। और भी बहुत से पैरामीटर्स को देखे जाएंगे, लाइक आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपका बाकी सब जो मतलब आपके एक बायोडेटा में सब चीज़ें मेंशन होगी, वो सब चीज़ें कैसा, जो भी आप एक वैलिड डिटेल आप एंटर करोगे इनके एप्लीकेशन फॉर्म में, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। मतलब एक स्क्रीनिंग होगा नॉर्मल बोला जाए तो। उसके बाद एक इंटरव्यू लिस्ट आएगी जिसमें कि उन बच्चों का नाम आएगा जिसको इंटरव्यू किया जाएगा। फिर उस इंटरव्यू में से भी कुछ ही बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा जिसको फाइनल बेसिस पे जो है PhD प्रोग्राम मिलेगा इन NIBMG। तो ये एक पूरा का पूरा डिटेल था रिगार्डिंग दिस PhD प्रोग्राम। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और स्पेशली अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका मतलब कि जो रिसर्च इंटरेस्ट वाला एरिया है वो इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है, तो क्योंकि इनके पास अच्छे खासे जो है रिसर्च एरियाज हैं जिसमें कि ये काम कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो जैसे कि हमने कहा था कि ऑलरेडी वेबसाइट पे एक फैकल्टी की लिस्ट भी थी जो कि इस बार स्टूडेंट्स को PhD के लिए ले रहे हैं, साथ ही साथ उनका रिसर्च इंटरेस्ट भी यहाँ पे मेंशन होकर रखा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर आर सो मेनी डिफरेंट फैकल्टीज जो कि अपने अपने डिपार्टमेंट, अगर हम बात करें डिपार्टमेंट की, बिकॉज आप अपने अकॉर्डिंग जो रिसर्च इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम पहले ये बात करें तो पहला रिसर्च इंटरेस्ट है जो इन गाइड के अंडर में है। तो ये कुछ हमारे पास लिस्ट थी फैकल्टी मेंबर्स की जो कि इस बार इंटरेस्टेड हैं स्टूडेंट्स को PhD के लिए लेने में। मैं यही कहूंगी कि एक बार आप वेबसाइट पे विजिट कीजिए, इस PDF को डाउनलोड कीजिए, अच्छे से एक बार पढ़िए और देखिए कि आपका क्या इंटरेस्ट यहाँ पे गिवन इंटरेस्ट के साथ मैच हो रहा है या नहीं, और अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ मेरी ये कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक जरूर करें, एज वेल एज इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला।